से आई हो। ऐसा ही समझो। नहीं ऐसा समझो नहीं, ऐसा सच है, हमारा अनुमान गलत नहीं जाता है, हम तुम जैसे को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। हमें लग रहा है कि तुम विदेश से आई हो, तभी विदेशी भाषा का प्रयोग कर रही हो। और हमारे देश की संस्कृति ये है कि हमारे देश की नारियां इस तरह जंगलों में अकेले भ्रमण नहीं करती हैं, ये हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन तुम छुट्टा घूम रही हो, ठीक, तो हमको यहां से भी प्रतीत हुआ कि तुम हमारे देश की नहीं हो, तुम अकेले भ्रमण कर रही हो। और तीसरी बात ये कि नारियों का गहना होता है लज्जा, जो हमारी देश की नारियों के अंदर है, लेकिन विदेशी नारियों के अंदर ये लज्जा रूपी गहना नहीं होता है। हमारे देश की नारियां यदि पराये पुरुष से बात भी करती हैं तो उनको लज्जा आती है, लेकिन तुम निर्लज्ज की भांति मुझसे बात कर रही हो। कौन हो? और पूछा कौन हो तो बता रही हो गर्लफ्रेंड है तुम। बनवासी जी देखो एक बात बता दें हम आपको, यदि किसी दूसरे देश में जाओ तो वहां की भाषा और वहां की सभ्यता के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। तो वही तो कर ले आई हूँ। तो और आपने कैसे सोच लिया कि मैंने लज्जा को त्याग दिया? आपको मैंने ऐसा क्या बोल दिया? देखो हम बता रहे हैं क्या बोल दिया तुमने, बताइए आप। वही कारण है, बता इस कारण से रहे हैं क्योंकि जब तुम हमारे पास आई तो संकेत है मुस्काता, तुमने हमसे बात करना प्रारंभ किया तो मुस्कुरा करके प्रारंभ किया। ये नारियों का गहना नहीं है, नारियां पराये पुरुष के सामने मुस्कुराती नहीं है, ये लज्जा का एक परिवेश है और एक परिभाषा है, ये सभ्यता है। ये सभ्यता को सीखना चाहिए आपको, लेकिन आप सीखना नहीं चाहती, आप मत सीखो। लेकिन आप हमारे देश में आई हैं और दूसरी बात एक जटाधारी से आप बात कर रही हैं और कह रही हैं कि गर्लफ्रेंड हूं तुम्हारी। हैं? सभ्यता सीखो पहले। बनवासी जी वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे सामने असभ्यता नहीं। नहीं बनवासी जी हाँ। क्षमा करें, आपने ये कैसे जान लिया कि मैं तुमसे असभ्यता से बात कर रही हूँ? प्रथम बार मैंने ऐसा आपको क्या कह दिया? सिर्फ मुस्कुराया। और जब मैं विदेश की हूँ, आप भाषा नहीं समझते तो आपने कैसे जान लिया कि असभ्यता बोल रही है? देखिए भाषाएं हम हर तरह की जानते हैं, जानते हो? तुम ये ना कहो कि हम तुम्हारी भाषा नहीं जानते हैं, हम भाषा भी जानते हैं, हम मुख की आकृति से व्यक्ति के बारे में जान भी लेते हैं कि ये चाहता क्या है। और तुम्हारी आंखें हमको बता रही कि तुम किस लिए हमारे पास आई हो। बनवासी जी आपको भी एक संगीत है, आपने कहा तुम मुस्कुरा रही हो, लेकिन बनवासी जी आप भी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। देखो हमारे हंसने का विशेष कारण है, हंसने का कारण यही है क्योंकि मैं आपको देख करके ही समझ गया था कि तुम हमारे यहाँ की नहीं हो। तो अगर हमारे यहाँ की तुम नहीं हो और ऐसे बात कर रही हो तो हमको हंसी आ गई, क्योंकि नारी हो तुम, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो कर नहीं सकते, मार तो सकते नहीं है। नहीं इच्छा हो तो कर लीजिए। नहीं इच्छा भी नहीं है, क्योंकि नारियों के ऊपर छतरी हाथ नहीं उठाते हैं। अच्छा हाथ भी उठाना चाहती हो? हम बहुत अच्छे से जानते हैं हाथ उठाना। अरे हम तो कहते हैं हमको लो उठा लो। बनवासी जी तुम मुझको यूं देख देख इस तरह मुस्कुराते हो, वो तो है विवाहित जिन्होंने अभी भेजा है आपके पास। किसने भेजा है? तुम्हारे भैया ने। अच्छा भैया के पास गई थी क्या? हाँ। क्या कहा था उनसे? हमने कहा था हाँ। आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम यहाँ पर अपने माता पिता की आज्ञा से आए हैं और हम और हमारी अर्धांगिनी यहीं पर है और हमारा छोटा भाई आगे है, तो हमने सोचा उन्हीं से मिल लिया जाए। हाँ। अच्छा ये बात है। अच्छा ईमानदारी से बताना, क्या यही सत्य है? केवल इतनी ही बातें हुई हैं आपकी? हाँ इतनी हुई। देखो ऐसा नहीं है, तुम हमारे पास आई हो मतलब भैया ने तुमको मेरा पता बताया है कि कहाँ बैठा है, तो अगर पता बताया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा जिस कारण से बताया है। क्यों भैया? अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे मार्ग नहीं पता होता तो ये पूछता है कि भैया हमें अमुक स्थान में जाना है, उस जगह के बारे में हमको बताओ, तो लोग पूछ लिया करते हैं क्यों जा रहे हो, कोई कारण होगा। तो भैया ने जरूर पूछा होगा क्या कारण है, तो और कोई बात तो होगी, तुम छिपा रही हो। बनवासी जी हमसे बनो नहीं। तो लीजिए बनवासी जी बात क्या है? बता दो तुम अपने अंदर की बात। और जिधर देखती हूँ
विवाह करना चाहती हूँ, सीधी सीधी बात। अच्छा, सीधी बात यही है हाँ कि आप हमारे पास आई हैं, विवाह करने के लिए आई हैं। हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपके भैया तो विवाह थे, हाँ, उन्होंने कहा है अच्छा कि हमारे मतलब- भैया यहाँ पर हाँ, अकेले है, उनसे जाके प्रयास कर लो, शायद बन जाए काम। अच्छा मतलब मेरे भैया से भी तुमने कहा है विवाह के लिए? ना, उनसे पूछा था कि आप कुंवारे हो या विवाहित, तो उन्होंने कहा हमारी शादी हो गई। अच्छा तो हमने कहा कोई उपाय बताइए, बोले हमारे छोटे भैया हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात आप हमारे पास ये पूछ करके आई हैं कि विवाह करवाना है, हाँ, क्यों नहीं बनवा तो सकते? भैया ने ये कह दिया कि हमारा भाई है, आप जा करके प्रयास कर लो। अच्छा देवी, वो तैयार हो जाएंगे। वैसे अच्छा ये भी कहा है कि ये भी कहा, ये भी कहा है। तैयार हो जाएगा। हाँ, तो ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता हूँ। क्यों? और सारी बातें तो मान सकता हूँ, लेकिन मेरे भैया ये नहीं कह सकते कि जाओ वो तैयार हो जाएगा। भाई ऐसा है, उन्होंने कहा आज्ञाकारी है वो हमारी। देखो, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ मैं, अगर वो आकर के कह दे हमसे कि विवाह कर लो तो मैं कर लूँ। समझ लो, उन्हीं ने अब कहा समस्या है। ये समझ क्या लूँ, तुम गणित लगा रही हो क्या कि माना इसके बराबर इसका है? विवाह को तुमने खिलवाड़ समझ के रखा है। देवी, कहाँ की हो तुम? मैं लंका की रहने वाली हूँ। अच्छा, लंका? हाँ, लंका। लंका की रहने वाली? लंका की। लंका में हम एक को जानते हैं, एक को, और वो है रावण। रावण से तुम्हारा कोई संबंध तो नहीं है? उन्हीं की छोटी बहन हो। वाह, अति सुंदर। मेरा प्रणाम स्वीकार करो आप, तुम्हारे बार बार मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आप प्रणाम कर रही हो, अरे क्यों ना करें, इसके बदले कुछ और कर लो। हम क्षत्रिय हैं, इसके बदले में, हाँ, बदले में हम कुछ नहीं करना चाहते, प्रणामे करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय, वो ब्राह्मण है, तो आप उसकी बहन है, तो हमारे लिए आप पूजनीय हैं। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। रावण महान भक्त भी है, आप उसकी बहन है, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्या समस्या है? देखो, आपके मनोभाव है कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं, ठीक है, और मेरे मनोभाव ये है कि मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। अब समस्या ये है कि हमारा तुम्हारा विवाह किसी तरह से भी संभव नहीं है। देवी देखो, हम जटाधारी हैं, हमने भी अपने महल छोड़ दिए हैं, किसके लिए? इन जटाओं के लिए, सन्यासी वेश के लिए, अपने प्रभु की सेवा के लिए। और दूसरी बात देवी, आपको ये बता दें, आपको अगर विवाह ही करना है तो आप अपने भाई के पास जाओ, अपने भाई से कहो कि हमारा विवाह करवा दो, तो भाई प्रयास करेगा। ले लो सुंदरी, ले लो, देखो हमारे आपकी विवाह का आने लगा व्यवहार। अरे विवाह का व्यवहार नहीं है, हमारी बात में आए प्रसन्न हुए हैं ये। तो उसी पर तो हम आप अलग थोड़ी ना है। नहीं, आप में हम में बहुत बड़ा अंतर है। भले ही एक तरफा प्यार हो, नहीं, ऐसा नहीं है तो प्यार, नहीं, एक तरफ वाला सजा देता है और दोनों तरफ हो तो और ध्यान। सन्यासी हैं, और सन्यासी अच्छा ही सिखा सकते हैं। और मैं तुमको इतना ही कहूंगा कि देवी, आपका यूं इस तरह भ्रमण करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका भाई रावण अगर घूमे तो अच्छा है, भ्रमण करे तो अच्छा है, उसको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन आप भ्रमण करोगी तो आपको लोग बुरा कहेंगे, भले आपके देश के ना कहें, लेकिन आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको अवश्य ही गलत कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भ्रमंते सन पूजते योगी, भ्रमंते सन पूजते दुजह, भ्रमंते सन पूजते राजा, लेकिन भ्रमंते नारी विनश्यते। यदि राजा भ्रमण करे तो अच्छा लगता है कि राजा है, यदि योगी साधु संत महात्मा भ्रमण करें तो अच्छा है, लेकिन नारियों का भ्रमण करना ये विनाश का कारण बनता है देवी। और इतना आप समझ लो कि आप विनाश करवाने के लिए घूम रही हैं। विवाह क्या यह प्रावधान नहीं है, यह विधा नहीं है। विवाह होता कैसे है? तो हमारे यहाँ की संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि जो घर पर कुल होए अनूपा, तो करी विवाह सुता अनुपा। अब फिर रावण की तरफ हमारा ध्यान चला गया, तो रावण के लिए तो हमने सुना है कि जीत बरी बहु बाहुबल बहु सुंदर बरनारी, उसने अपने लिए बहुत सारी नारियां जीत ली, तो का अपने बहिनी खातिर एक जीत के नहीं ला सकत। विचार करो आप लोग, तो अपने भाई से कहो। अच्छा रुक जाओ, सुनो बनवासी जी, आपने कहा बहुत सी नारियां जीत ली,
तो क्या हमारे विवाह हमारा भाई नारी से कराता? नहीं, नारी की बात नहीं है। तो उन्होंने नारी जीती है। अपने भाई से तुम ये कहो कि हमको अमुक पुरुष पसंद है, आप अपने भाई से कहो जा करके कि नहीं हमको लक्ष्मण अच्छा लगता है, विवाह करना चाहती हूँ, तुम्हारा भाई आवे हमसे युद्ध करे, जीत ले तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे, जाओ। युद्ध की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बनवासी जी मैं स्वयं आपसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी से कुछ लेने देना नहीं। और रही विवाह की बात, देखो एक शब्द तुमने कहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक, ये शब्द नारियों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, नारियों के लिए अगर ये शब्द लग गया तो परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, क्योंकि आचार्य वाणी और संतों की वाणी ये कहती है कि जिम स्वतंत्र होए बेगरे नारी, यदि नारी को स्वतंत्र कर दिया जाता है तो नारी बिगड़ जाती है। मतलब तुम बिगड़ी बिगड़ाई घूम रही हो। अच्छा, मैं बिगड़ी दिखाई दे रही हूँ? नहीं लग रहा है ऐसा। मैं बिगड़ी दिखाई दे रही हूँ आपको? बनवासी जी देखो बिगड़ गए, करा लीजिए ना। देखिए देवी, हम विवाह नहीं कर सकते, क्यों? बनवासी क्योंकि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा। वो सामर्थ्यवान है आप जिनके पास से आई हैं, लेकिन मैं सेवक हूँ, और सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। यदि सेवक व्यक्ति सुख की आशा करे तो संभव नहीं है। मान भिखारी, यदि भिखारी सोचे कि हमें सम्मान मिले तो ये संभव नहीं है। व्यसनी धन, व्यसन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, नशेबाज अगर कह दिया जाए, व्यसनी धन, व्यसन से जुड़ा व्यक्ति धन एकत्रित नहीं कर सकता। शुभगति व्यभिचारी, यदि व्यभिचारी व्यक्ति ये सोचे, व्यभिचारी नारियों के ऊपर कुदृष्टि रखने वाला, प्रत्येक नारियों पर कुदृष्टि रखने वाला व्यक्ति अगर ये चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। लोभी यश, अगर लोभी व्यक्ति, धन का अधिक लालची व्यक्ति ये सोचे कि हमें बहुत बड़ा यश मिल जाएगी, हमारी कीर्ति फैल जाएगी, तो असंभव है। चार गुमानी, गुमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अगर वो सोचे कि हमें चार की प्राप्ति हो जाए, चार कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो गुमानी व्यक्ति के पास, अहंकारी व्यक्ति के पास कभी भी ये चार वस्तुएं टिकती नहीं है। और आचार्य ने कहा कि नभ दुई दूध चहत ए प्राणी, अगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मानो आकाश को दू करके दूध निकाला जा रहा हो। देवी, असंभव है, मैं विवाह नहीं कर सकता। बनवासी जी मुझे भी लग रहा है असंभव है। क्यों? कि हर बात पे आप मना किए जा रहे हो, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। नहीं समझना तुमको है, हम क्या समझें? वही तो, आप मना पे मना किए जा रहे हो। मना नहीं करना। बनवासी जी, काटी नहीं कटते दिन ये रात। एक छोटी सी बात है, ये वाली विधा जहाँ की है आप वहाँ प्रयोग करो, वहाँ उत्तर भी मिलेगा इसका। हमारे सामने क्या मिलेगा? कहनी है जो तुमसे दिल की ये बात, लो आज मैं कहती हूँ, I love you, I love you, I love you। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी है जो तुमसे दिल की बात, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी है तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ, I love you, I love you, I love you। तुम हो